वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नॉकिंग। नॉकिंग क्या होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक नॉर्मल कंबस्शन होती है और एक नॉकिंग होती है। नॉकिंग बेसिकली अब नॉर्मल कंबस्शन को कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो हमारी नॉर्मल कंबस्शन है उसमें सिर्फ स्पार्क प्लग ने फायर किया है और उसके अलावा कोई और फ्लेम जनरेट नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे नॉकिंग हुई है, आप देख रहे हैं कि एक स्पार्क प्लग ने फ्लेम जनरेट किया और बाकी दो फ्लेम जो है डाउन से और लेफ्ट साइड से खुद ब खुद ही जनरेट हो गए हैं। इस तरह की जो कंबस्शन होती है उसको नॉकिंग कहते हैं। चलें आइए मज़ीद डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जो नॉर्मल कंबस्शन होती है उसमें जो फ्लेम बनता है, फ्लेम का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं फ्लेम फ्रंट। जो इग्निशन होती है हमारे कंबस्शन चैम्बर में, वो बेसिकली जो फ्यूल जलता है वो लेयर बाय लेयर जलता है। डिफरेंट एयर फ्यूल मिक्सचर की जो है हमारे पास लेयर्स होती हैं, जो वन बाय वन जो है वो बर्न होती हैं। और फ्लेम जो है हमारा स्मूथली, नॉर्मल कंबस्शन में क्या होता है, जैसे ही हमारा स्पार्क प्लग फायर करता है तो स्मूथली वो फ्लेम हमारा नीचे आता है और उसमें उसकी शेप में या उसके रैपिड उसके स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसको कहते हैं नॉर्मल कंबस्शन। यानी कि अगर हमारा फ्लेम टॉप से बॉटम तक होमोजीनियस और लीनियर फ्लेम है तो उसको हम कहेंगे ये नॉर्मल कंबस्शन है। और अगर स्पार्क प्लग के फायर करने के बाद कोई और फायर जनरेट हो गया, कोई और फ्लेम जनरेट हो गया किसी वजह से, चाहे वो कार्बन के डिपॉजिट हो या कोई और वजह हो, तो उसको हम कहेंगे नॉकिंग। दोस्तों, ये दो तीन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, प्री इग्निशन, नॉकिंग, डेटोनेशन। ये तकरीबन सेम चीज़ें ही होती हैं। नॉकिंग और डेटोनेशन बाज़ औक़ात उनको ये तस्वुर किया जाता है कि अगर स्पार्क प्लग के फायर करने के बाद कहीं से कोई फ्लेम जनरेट हो जाएं तो उसको हम कहते हैं कि नॉकिंग है या डेटोनेशन है। और दूसरा, अगर स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले कोई जो है ऑटो इग्निशन हो जाए तो उसको हम प्री इग्निशन कहते हैं। वैसे ये सारे एक ही चीज़ें होती हैं, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। एयर फ्यूल का मिक्सचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर आ जाता है तो उसकी वजह से नॉकिंग होती है। नॉकिंग होने से क्या होता है कि एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। एक नॉकिंग सा साउंड होता है, इसलिए हम इसको नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसमें मेन चीज़ें होती हैं एयर की ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ एंड गैस। बाकी आगे मज़ीद चल के हम ये टोटल इसके कितने फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, आगे हम इसको मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। जितना ही हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर टाइम पे इग्निशन टाइमिंग को जो है वो रिटायर ना किया जाए तो उससे हमारी डेटोनेशन हो सकती है, नॉकिंग हो सकती है और उससे हमारा इंजन भी शट डाउन हो सकता है। तो ये कुछ अलार्म हैं जो कि मैंने ईएसएम के वेंडर मैनुअल से लिए हैं, GL 275 प्लस में से, कि जब नॉकिंग होती है तो वो ये जो नीचे दिए गए दो अलार्म हैं, 224 और 335, इस तरह के वो अलार्म देता है। दोस्तों, नॉकिंग जो है इंजन के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि नॉकिंग की वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं और वाइब्रेशन के बढ़ने से अगर रेजोनेंस का फिनोमेना हो जाए, रेजोनेंस बेसिकली दो फ्रिक्वेंसियों को का आपस में मैच होना होता है। जब बहुत सारी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसियाँ आपस में मैच हो जाती है तो रेजोनेशन होती है, जिससे जो है हमारा इंजन रेजोनेट करने की वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। नॉकिंग से जो है ज़्यादा जो नुकसान, वैसे तो पूरे इंजन को ही नुकसान होता है, ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे पिस्टन्स को होता है, सिलेंडर हेड्स को होता है, वेल्स को, और पिस्टन के रिंग जो है इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। क्योंकि ये एक अबनॉर्मल कंबशन होती है जिसमें मल्टी फ्लेम जो है वो जनरेट होते हैं। जब वो फ्लेम, एक फ्लेम ऊपर से आ रहा हो, एक फ्लेम नीचे से आ रहा हो, तो वो उनकी शॉक वेव्स आपस में टकराती हैं, जिससे जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होती है और नॉकिंग साउंड होती है। नॉकिंग से जो है ना कि सिर्फ इंजन का कोई पार्ट बल्कि पूरा इंजन भी हमारा डैमेज या इफेक्ट हो सकता है। नॉकिंग को होने से रोका जा सकता है, यानी कि नॉकिंग की कंडीशंस को देखते हुए नॉकिंग पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नॉकिंग पे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। ये इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं और क्यों नॉकिंग जो है कैसे बढ़ती है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये है आज की हमारी वीडियो की मेन स्लाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देख सकते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी जो नॉकिंग है वो प्रमोट होती है, यानी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी नॉकिंग बढ़ती है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी नॉकिंग कम होती है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर सिलेंडर का टेम्परेचर जो है वो अगर बढ़ता है तो उससे हमारी नॉकिंग जो है वो बढ़ जाएगी।
होता क्या है, अगर हमारे सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है, अगर सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने एयर फ्यूल के मिक्सचर के टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें ऑटो इग्निशन हो जाएगी, जिसको हम नॉकिंग कहते हैं। तो अगर हमारे जो इंजन सिलेंडर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी वजह से, ज़्यादा वजह ये हो सकती है कि हमारे इंजन जो सिलेंडर हैं उनमें जैकेट बनी होती है जिसमें हमारा जैकेट वाटर होता है। अगर पानी का प्रेशर कम हो जाए, या पानी का पंप सही फ्लो ना ले रहा हो, या कोई क्लॉगिंग हो जाए, या कोई सिलेंडर के बाहर कोई डिपॉजिट जमा हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ने से हमारे एयर फ्यूल मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर मिक्सर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ऑटो इग्निशन की तरफ जाएगा, जिससे नॉकिंग होगी। अगर हमारा फिन फैन कूलर सही से काम ना कर रहा हो और हमारे जैकेट वाटर की हीट को रिमूव ना कर रहा हो, और पानी को हम अगर सही से ठंडा ना कर रहे हो, तो क्या होगा कि हमारे सिलेंडर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा फैक्टर है इसमें लोअर वॉकिशा फ्यूल। अच्छा, वॉकिशा फ्यूल बेसिकली क्या होता है, ये एक जो है रिसर्च वर्क होता है। जो भी गैस होती है, हर गैस में आपको पता होगा जैसे नेचुरल गैस के डिफरेंट बीटीयू होते हैं, किसी गैस के बीटीयू ज़्यादा होते हैं और किसी गैस के बीटीयू कम होते हैं। तो जो वेंडर है वो क्या करता है कि जिस भी गैस पे अगर आपने इंजन को चलाना होता है, उसके बीटीयू के हिसाब से वो गैस के एनालिसिस करता है, और वो उसको देखता है कि ये गैस जो है कितने प्रेशर या टेम्परेचर पे जाके नॉक करेगी। तो इसकी गैस के बीटीयू के हिसाब से स्टडी करते हुए वेंडर क्या करता है, हमें वॉकिशा नॉक इंडेक्स, बेसिकली मैं वॉकिशा इंजन की बात कर रहा हूँ, वैसे आप इसको जनरलाइज कोई और भी इंजन हो सकता है, लेकिन ये उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है WKI, वॉकिशा नॉक इंडेक्स। तो ये वेंडर क्या है, हमें प्रोवाइड करता है कि ये इसका जो है नॉक इंडेक्स है। अगर इस इंडेक्स से जो है, अगर ऊपर जाएगा, इस इंडेक्स से अगर ऊपर जाती है वैल्यू, तो क्या होगा, हमारा इंजन नॉक करेगा। ये WKI की वैल्यू हमारे ESM सिस्टम में इंटीग्रेट होती है, उसमें फीड होती है। तो उसके अगेंस्ट जो है हमारा जो ESM सिस्टम है चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, ताकि हमारी जो है WKI का इंडेक्स जो है, यानी हमारी गैस के BTU हैं, वो जितने कम होंगे उससे क्या होगा, उसके नॉकिंग के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। उसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास मोर एडवांस टाइमिंग। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए, एडवांस का मतलब ये होता है कि अगर 14 चल रही है वो 16 हो जाए, तो हमारी टाइमिंग क्या होगी, वो एडवांस हो जाएगी। एडवांस टाइमिंग से क्या होता है, हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर को जलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और हमने एयर फ्यूल मिक्सचर को जलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर हम एयर फ्यूल मिक्सचर को जलने के लिए ज़्यादा टाइम देंगे तो हमें ऑटो इग्निशन का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आप मिक्सचर को जलने के लिए ज़्यादा टाइम देंगे तो कहीं से भी कोई और स्पार्क जनरेट हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिनिमम टाइम में जो है उस मिक्सचर को बर्न कर दें, ताकि उस मिक्सचर को मौका ही ना मिले कहीं और से फ्लेम पकड़ने का। तो अगर आप अपनी टाइमिंग को एडवांस करते हैं, इंजन की टाइमिंग को एडवांस करते हैं, तो उससे नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर इग्निशन की टाइमिंग जो है आप रिटायर करते हैं, तो उससे हमारी नॉकिंग कम होगी। उसके अलावा अगर इंजन की कंप्रेशन रेशो ज़्यादा हो, तो ज़ाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा आप मिक्सचर को कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर उतना बढ़ेगा, और मिक्सचर का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें नॉकिंग के चांसेस होंगे। यानी कि ये तमाम फैक्टर अगर आप गौर से देखें तो ये डिपेंड कर रहे हैं एयर फ्यूल मिक्सचर के टेम्परेचर के ऊपर। हर फैक्टर कहीं ना कहीं जाके एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जिससे हमारे नॉकिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर का जो प्रेशर है, इनलेट प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा होगा, तो अगेन वही होगा कि ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे हमारी नॉकिंग के चांसेस होंगे। उसके अलावा हायर कूलेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर हमारे जैकेट वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा एयर फ्यूल जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसमें नॉकिंग होने के चांसेस होंगे, यानी कि उसके ऑटो इग्निशन होने के चांसेस होंगे, खुद ब खुद जलने के चांसेस होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मिक्सचर के जलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से नॉकिंग हो सकती है। उसके अलावा हायर IMAT, यानी कि हायर इनटेक मैनीफोल्ड एवरेज टेम्परेचर। अगर मैनीफोल्ड का टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है मैनीफोल्ड वाला मिक्सचर ही हमारे कंबशन चैम्बर में जा रहा होता है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जो सिलेंडर कंबशन चैम्बर के अंदर एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से नॉकिंग होगी। और अगर इनटेक मैनीफोल्ड का टेम्परेचर कम होता है तो उससे नॉकिंग कम होगी।
उसके अलावा इंजन की स्पीड अगर कम हो जाती है, यानी कि इंजन की स्पीड कम हो या लो लोड पे इंजन चल रहा हो, तो तब भी उसमें नॉकिंग के चांस होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब इंजन की स्पीड कम होती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर जो आ रहा होता है उसको जलने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है। यानी कि इंजन की अगर स्पीड कम होती है तो पिस्टन की मूवमेंट स्लो हो जाती है। पिस्टन की मूवमेंट स्लो होने से जो हमारा मिक्सचर अंदर जाता है उसको जलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और मिक्सचर को अगर जलने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा तो उसमें ऑटो इग्निशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए नॉकिंग लो स्पीड पे इंजन में नॉकिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हाई स्पीड में इंजन के नॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। यानी कि जब इंजन की स्पीड हाई होती है तो फ़ौरन गैस आ रही होती है और फ़ौरन जल रही होती है, और अगर इंजन की स्पीड लो हो तो इग्निशन इवेंट बढ़ जाता है जिससे नॉकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा लोअर एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नमी कम हो जाती है, सेम वही बात होगी, अगर हमारी एयर जितनी ड्राई होगी तो उसको जैसे ही कंप्रेस करेंगे उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि अगर आपकी एयर में ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर है और मॉइस्चराइज एयर को जब आप गर्म करते हैं तो उसका उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता जितना ड्राई एयर का टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आगे जाके अल्टीमेटली एयर फ्यूल जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे हमारी ऑटो इग्निशन के चांसेस होंगे और जो कि नॉकिंग को प्रमोट करेगा। इसी तरह हायर इंजन लोड, जब हमारे इंजन पे लोड बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे एयर फ्यूल जो मिक्सचर है उसका प्रेशर हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। जब भी इंजन का हम लोड बढ़ाते हैं तो गैस का टेम्परेचर भी साथ में बढ़ जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा लोड होगा उतना गैस का यानी कि गैस का और एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमारे इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें नॉकिंग के चांसेस बढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर हमारी एयर फ्यूल रेशो रिच हो जाती है, यानी कि हमारा जो मिक्सचर है वो रिच हो जाता है, उसमें हम फ्यूल की मिकदार यानी कि नेचुरल गैस की मिकदार बढ़ा देते हैं और एयर की मिकदार कंपेरेटिवली कम कर देते हैं, तो हमारा मिक्सचर रिच हो जाएगा। रिच मिक्सचर में क्या होता है, नॉकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लीन मिक्सचर में नॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए आजकल लीन बर्न इंजन आ रहे हैं ताकि उनमें नॉकिंग कम से कम हो। ये वॉकिशा का जो इंजन 275 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी लीन बर्न इंजन है। लीन बर्न इंजन होने की दो वजह होती हैं, एक तो हमें वो फ्यूल एफिशिएंट होता है, दूसरा उसमें नॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो आखिरी पॉइंट है हमारा नॉकिंग का वो है सिलेंडर मिस फायर ऑन नेबरिंग सिलेंडर। अगर किसी भी सिलेंडर में मिस फायर होती है, मिस फायर का मतलब ये होता है कि स्पार्क प्लग ने हमारा जो कंबस्शन इवेंट है पावर स्ट्रोक पे उसने स्पार्क होना होता है, और अगर हमारा स्पार्क प्लग जो है पावर स्ट्रोक पे स्पार्क नहीं करता तो क्या होगा, वो जो मिक्सचर हमारे उसमें था कंबस्शन चैम्बर में वो जलेगा नहीं सही से। जब वो मिक्सचर सही से नहीं जलेगा तो वो एग्जॉस्ट में निकल जाएगा, एक तो हमारा उससे फ्यूल लॉस होगा, दूसरा ये कि जब एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो जले बगैर हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में चला जाएगा तो उससे क्या होगा, एक तो बैक फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरा क्या होगा, इसमें जो है नॉकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जब मिस फायर होगी, ज़ाहिर बात है अगर मिस फायर होती है, स्पार्क प्लग ने थोड़ा सा फायर किया है और ज़्यादा नहीं किया तो कुछ मिक्सर उसमें जलेगा कुछ नहीं जलेगा, बाकी जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है उसमें मल्टी फ्लेम जनरेट हो जाएंगे जिससे जो है नॉकिंग होगी। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो नॉकिंग के बारे में, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल से डिस्कस की है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।